चांस था हमारे पास वो तो जाता रहा, लेकिन क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया? अब हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि 7 ओवरों तक महदूद होगा, इस वजह से हमारी सारी कैलकुलेशन और प्लानिंग वो गलत रह गई। सबसे पहले तो जुनैद और ईशान आपको अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम जहां अस्सलाम। तक आपने बात की कि एक मौका आपने जाया कर दिया व्हाइट वॉश करने का, तो देखिए बात दरअसल ये है कि इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करता है और अपनी कोताहियों और गलतियों से बहुत कुछ गंवा देता है। तो ये जो पहला T20 मैच था वुलन गावा ब्रिस्बेन पर, इसको मैं कुछ इसी तनाजुर में जो है वो उसका खुलासा करना चाहूंगा कि आपने पहले मैच में हारने के बाद मेलबर्न में, एडिलेड और उसके बाद पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित किया। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी कुवत थी, वो हमारी फास्ट बॉलिंग थी। दोनों मैचों में टॉस जीते रिजवान, पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट क्लास कर दिया। लेकिन देखिए, आप हर चीज एक ही फॉर्मूले के तहत हासिल कर नहीं सकते। और वो मैच जो कि वुलन गावा ब्रिस्बेन पर बारिश से मुतासिर हुआ, 7 ओवर का वो मैच था, जी उसमें टॉस की कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं। उसमें आप टॉस जीतकर जो है वो पहले बॉलिंग के लिए जाना मेरे समझ से तो बाहर था, इसलिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना चाहिए था। बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी। तो अगर हम पहले मैच में बैटिंग करने के लिए जाते और 60-70 रन भी करते तो हमारी बॉलिंग में वो अहलियत और सलाहियत थी जो ऑस्ट्रेलिया को कंटेन कर लेती। लेकिन बहरहाल रिजवान ने जो है वो ज्यादा मुनासिब समझा और आप देख लीजिए, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था और हमारे खिलाफ रन इतने बन गए कि हम उसका अपना ऊपर जो है वो बोझ अच्छा, कम ही स्पिनर नहीं। को ऐड करने की या भाई बात हो रही है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में हम होते हैं। जब ख़ासतौर पे T20 हमारा एक स्ट्रेंथ भी है, उसके अंदर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं आजमाया जा रहा स्पिनर्स को भी, नए बॉलर्स को भी? और आपको लगता क्या है कि कहाँ कहाँ गलती हुई? बैट्समैन में से कोई भी नहीं चला, और कौन कौन से शोबों में हमसे गलतियाँ हुई हैं इस मैच में? जुनैद, देखिए बात दरअसल ये है कि एक जो है वो फैमिली में 6 बच्चे होते हैं ना, लेकिन बच्चा एक ही पसंद होता है। और वो तो आपने सुन ही रखा होगा कि दुल्हन वही जो पिया मन पाए। जी जी। तो मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फिलहाल एतमाद आ नहीं रहा है, एतमाद आ नहीं रहा है। स्पिनर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खिला भी लेंगे, अगर आपका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा? आप देखिए, हम हार रहे थे, अब बांग्लादेश से हार गए, लेकिन हमने उस फॉर्मूले के तहत नहीं गए। लेकिन आकिब जावेद ने आते ही आपको समझाया, बताया कि भाई उम्र पे मत जाइए, एक्शन पे मत जाइए, नाम पे मत जाइए, चेहरे तो पर मत याह्या भाई, जाइए। यहाँ पर दुल्हन कौन थी और पिया कौन थे? ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मैंने आपको इसलिए खुलासा किया और इसलिए मैंने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया कि दुल्हन वही वो जो पिया मन भाए। मतलब ये इसका ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को जो है वो आजमाते ज्यादा हैं। मौका देते हैं। अगर एक आदमी की 2 या 3 बीवियां हो तो दुल्हन वही होती है जो पिया को भाती है। बिल्कुल। ये मेरा मकसद है कि अगर आप अच्छा, स्पिनर को टीम में डाल भी लेंगे ना, बिल्कुल तो ठीक। वो स्पिनर को अगर आपका एतमाद होगा नहीं तो उसको आप खिलाएंगे कैसे? याह्या भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आ जाते हैं। पिछली परफॉर्मेंस तो जो हुई सो हुई, पाकिस्तानी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। अगले मैचेस में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत जो है वो भी डट गया है। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है और आईसीसी को तकरीबन $50 करोड़ का नुकसान होगा अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता और पाकिस्तान भी जो वेन्यू है वो तब्दील नहीं करता। तो अब होने क्या जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? देखिए ईशान, बात दरअसल ये है कि दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत जो है वो कुछ ज्यादती कर रहा है। अब ये बात किसी से ढकी टूटी है नहीं। देखिए, हमने तो हर बार क्रिकेट को जो है वो जनाब सियासत से अलग रखा है। हम 98-99 में उस वक्त भी भारत गए थे जब शिवसेना के शरपसंदों ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था। हमने उस वक्त भी अपनी टीम को भेजा था और हमने हमेशा क्रिकेट को सियासत से बिल्कुल अलग रखा है। जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात है उस तनाजुर में जो है वो फैसला हुकूमतें करती हैं दोनों मुल्कों में, एक दूसरे की टीमों को भेजने के हवाले से या एक दूसरे के खेलने के हवाले से। लेकिन अब तो वेदांत पटेल साहब जो कि अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने भी कह दिया है कि जी खेल को सियासत से अलग रहना चाहिए, सेहत को सियासत से अलग करना चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि आईसीसी को इतना नुकसान हो जाएगा, देखिए आईसीसी का तो ना कोई हैसियत थी ना कोई है।
50 करोड़ डॉलर, ये आईसीसी लेकिन का तो नुकसान नहीं है। लेकिन याहिया भाई, यहाँ पर तो भारत ने कबड्डी को भी घसीट लिया है, सियासत की नज़र कर दी है। कबड्डी टीम ने आना था, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। आप कबड्डी टीम भी नहीं आ रही है, तो जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगर भारत नहीं हठधर्मी अपनी दिखाता है, वो भी मोल्ड नहीं होता और पाकिस्तान भी मोल्ड नहीं होता, तो फिर सिचुएशन को आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? सियासत की नज़र तो भारत कर चुका है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? आईसीसी कोई किरदार करेगा अदा अपना? देखिए, पाकिस्तान की जहां तक आप बात करें, देखिए आपके पास चीजें हैं, मिसालें हैं। पाकिस्तान ने कभी हठधर्मी का मुजाहरा नहीं किया, और आज अगर पाकिस्तान कोई स्टांस ले रहा है तो उसकी बुनियादी वजह भारत के वो फैसले हैं, भारत की वो हठधर्मी है, भारत के वो एक्शन है, जिसकी वजह से हमें मजबूर कर दिया गया है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? भारत हर बार जो है वो एक रट लगा देता है कि जी हम नहीं खेलेंगे। कब तक हम उनकी हठधर्मी को अंडरस्टैंड करेंगे? बहुत हो चुका। अब हमको भी एक फैसला करना होगा, हमको भी एक फुटिंग के ऊपर आना होगा। और भारत जो कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। बात दरअसल ये है जो कश्मीर में कर रहा है, और जो इस वक्त सिचुएशन बनी बिल्कुल हुई ऐसी है है। कि दुनिया की लेकिन गुजारिश ये आइडियाज है वो कराची में होने वाली है, ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन आईसीसी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए आईसीसी का मैं दोबारा से आपको बात बता दूं, आईसीसी का ना लेना है ना देना। आईसीसी सिर्फ आईसीसी का किरदार एक शादी हॉल के एक जिम्मेदार की हैसियत के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो भी वो शादी हॉल का जिम्मेदार है जो उसने ठेके पे लिया हुआ है। देखिए ये नुकसान जो है ना, ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड का होगा। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो गया, आईसीसी के पैसों से वो चलता है, तो ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, ये आईसीसी का नुकसान नहीं होगा, ये सबका नुकसान होगा। सबको जो है इसको फेस करना पड़ेगा।